Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. Today we are going to discuss the types of reproduction. Reproduction कितने टाइप का होता है? तो basically there are two types of reproduction. The first one is asexual reproduction. अब asexual reproduction क्या होता है? तो in this, single parent is needed to produce the new organisms. तो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? सिंगल पेरेंट होगा. In this, there is no sex determination between male and female unlike human beings. तो मैंने कहा आपको क्योंकि यहाँ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है और न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए. तो सिंगल पेरेंट है तो हम इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है. आप बता ही नहीं सकते, ठीक है ना, कि वो मेल है या फीमेल है. तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर तो होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उनके बीच में फ्यूजन होता है. लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है ना. तो यू कैन नॉट डिटरमाइन वेदर इट इज मेल और फीमेल. इन दिस नो सेक्स इज इन्वॉल्व, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, अनलाइक ह्यूमन बींग्स. मतलब मेटिंग मीन्स द फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा इसके अंदर मेल और फीमेल के बीच में, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सिंगल पेरेंट है इसमें. इन दिस द डॉटर इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, मीन्स नो वेरिएशन. और इसमें क्या होगा कि जो डॉटर है वो पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल, मतलब सेम होती है. आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि डॉटर कौन है और पेरेंट कौन है, ठीक है ना. अब डॉटर क्या है, डॉटर क्या होती है? तो डॉटर क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज प्रोड्यूस. जो नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, उसको हम डॉटर सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना. और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट. विच गिव बर्थ टू द न्यू ऑर्गेनिज्म. जो रिस्पॉन्सिबल है न्यू ऑर्गेनिज्म के बर्थ के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट. और जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर. अब जैसे ये अमीबा का एग्जांपल देखिए, ये अमीबा है तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल, और ये फिर डिवाइड हो गया, ठीक है ना, और ये 2 न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना. तो ये डॉटर सेल हो गए. कॉमनली सीन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो लोअर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें ये देखा जाता है. लोअर प्लांट्स इन द सेंस विच आर वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एनिमल्स है. यूनिसेलुलर मीन्स जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल. फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया. तो ये सब क्या है? सिंगल सेल है. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये देखा जाता है. सिंगल सेल एनिमल की कैटेगरी में आते हैं. ऐसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, टेप वॉर्म. तो ये मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल, जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या पूरी पूरी बॉडी जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. फिर हम ये चीज़ देखते हैं प्लांट्स में भी. तो प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं? इसमें रोज़, पोटैटोज, ओनियन. तो इनके अंदर भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन रेट इज हाई. सबसे फास्टेस्ट मोड है ये. रिप्रोडक्शन रेट जो होती है इसमें बहुत हाई होती है. And there are various types of asexual reproduction, say fission, budding, regeneration, fragmentation, spore formation, and vegetative propagation. तो 1 2 3 4 5 6. तो there are 6 types of asexual reproduction. 6 प्रकार के asexual reproduction होते हैं. तो इनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. आपके इस चैप्टर में डिटेल में ही सब, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स. यहाँ पे 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है. वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल. तो मेल और फीमेल की इसमें जरूरत पड़ती है. और मैंने आपको कहा था किसी भी
सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम हो गए मदर के अंदर, 46 क्रोमोसोम हो गए फादर के अंदर। अब उनमें फ्यूजन होती है, ठीक है ना। मदर्स के तो होते हैं एग और फादर के होते हैं स्पर्म। तो इनके अंदर जो है फ्यूजन होती है। लेकिन जब फ्यूजन होगी तो जो फ्यूजन से एक जो कंबाइंड जो सेल बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट होता है सिंगल सेल। अब जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम? अब सिंगल सेल है तो सेल के अंदर हमेशा कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो आप बोलोगे सर फीमेल में भी, मदर में भी 46 थे, फादर में भी 46 थे, तो इस हिसाब से जो चाइल्ड होगा उसमें तो डबल हो गए, 46 + 46 ज़्यादा हो गए। तो ऐसा नहीं होता। क्या है कि हाफ क्रोमोसोम्स लिए जाते हैं, ठीक है ना। हाफ क्रोमोसोम मदर से आएंगे, हाफ क्रोमोसोम फादर से आएंगे। तो हाफ क्रोमोसोम कितने हो गए 46 के? 23। तो 23 क्रोमोसोम जो है मदर से आएंगे और 23 क्रोमोसोम जो है फादर से आएंगे, और दोनों कंबाइन होके एक जो सिंगल सेल बनेगा जाइगोट, उसमें कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए। तो कहीं पे भी जो है नेचर जो है कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हाफ आते हैं। तो हाफ कौन से आएंगे? मतलब इसका हाफ कौन सा जाएगा, इसका हाफ कौन सा जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि डोमिनेट कौन सा कर रहा है। तो ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, कि एक होता है डोमिनेटिंग ट्रेड्स और एक होता है रेसेसिव ट्रेड। तो डोमिनेटिंग जो डोमिनेट करता है, ठीक है ना, तो जो डोमिनेटिंग ट्रेड होगा वो आगे जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो मदर है उसकी आई का कलर है ब्लैक और जो फादर है उसकी आई का कलर है ब्लू। तो उस केस में जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसकी आई का कलर क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है कि दोनों में से डोमिनेटिंग ट्रेड कौन सा है। अगर मदर की आई का कलर ब्लैक है और वो अगर डोमिनेटिंग ट्रेड में आता है तो जो चाइल्ड है न्यूबॉर्न बेबी है उसका भी आई का कलर क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा। और अगर फादर की आई का कलर ब्लू है और वो डोमिनेटिंग है तो चाइल्ड का जो आई का कलर है वो भी ब्लू हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड डोमिनेटिंग है, वो आगे ट्रेवल करता है। फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में जो फ्यूजन होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करता है, ठीक है ना। तो जब ये एग जो होते हैं वुमेन के और स्पर्म जो होते हैं मेल के, जब वो फ्यूज होते हैं तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और यहाँ से शुरुआत होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की। अभी सिंगल सेल है, अभी धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो फिर ये एम्ब्रियो बनता है, फिर आगे जाके ये धीरे धीरे और सेल डिविजन्स होते चले जाते हैं और एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैमेट्स, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है गैमेट, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो गैमेट्स बेसिकली क्या है? दे आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स होते हैं ये, ठीक है ना। सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। इन दिस सेक्स इज इन्वॉल्व। तो सेक्स इसमें होता है, मेटिंग इन्वॉल्व होती है, मतलब मदर और फादर के बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट इसमें बनेगा। In this, the daughter is not exactly identical to the parents, means variation takes place. और इसमें जो है डॉटर है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो पेरेंट्स के जैसा हूबहू नहीं होता, मतलब एकदम आइडेंटिकल नहीं होता, उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, ठीक है ना। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एग्जैक्ट होता है, आप बता नहीं सकते कि पेरेंट कौन सा है डॉटर कौन सा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो एग्जैक्टली अपनी मदर के ऊपर उसकी 2 कॉपी नहीं हो सकती है, एग्जैक्टली अपने फादर की 2 कॉपी नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, उसके अंदर एक रिप्लिका जरूर आएगा, मतलब कुछ चीज़ें उसकी अपनी मदर से मैच करेंगी, कुछ चीज़ें उसकी अपनी फादर से मैच करेंगी। तो ये होता है वेरिएशन। ये जो चेंज है इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो इन दिस द डॉटर इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, मीन्स वेरिएशन टेक्स प्लेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होता है। और वेरिएशन के फायदे क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता ही दिया था। एंड इट इज द स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन रेट इज स्लो।
तो ये स्लो मोड है। स्लो मोड तो देखा होगा आपने कि जो मदर है वो पूरे 9 महीने जो है बेबी को कैरी करती है, और अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग होता है। ये कहने का मतलब कि स्लो है, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।